तो आज की इस न्यूज में क्या क्या शामिल होने वाला है एक नज़र में देख लेते हैं। तो राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन को लेकर न्यूज है। उसके बाद बस्तर यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर खबर है। बालोद कवर्धा के कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें बढ़ी ये बताया जाएगा। रायगढ़ के डिग्री और गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन की क्या स्थिति है, उसे लेकर अभी कितनी सीटें खाली है, कि कौन सी क्लास की सीटें फुल हो गई, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद CA IHM इग्नू CTET और अल्पसंख्यक के लिए स्कॉलरशिप, उसके साथ BSc नर्सिंग को लेकर भी यहाँ पर खबर है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका CG एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर राजनांदगांव से लेते हैं। तो महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अब काउंसलिंग से आस है। 23 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें वंचित विद्यार्थियों को दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। खास बात यह है कि 85% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया है, जिससे विद्यार्थियों में काफ़ी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। 3 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी 85% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का दाखिला अभी तक नहीं हो पाया है। और शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के रजिस्ट्रार दीपक परगिन्ना का कहना है कि आगामी 23 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें से बचे विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। उसके बाद जगदलपुर से खबर है। तो बस्तर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 43 सरकारी और निजी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन 43 कॉलेज में अलग अलग संकायों के 7 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए करीब 12,914 सीटें उच्च शिक्षा विभाग ने आरक्षित की हुई है। इन 12,994 सीटों के लिए करीब 44,419 छात्रों ने दाखिले के लिए आवेदन भी किए। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन भरने के बाद भी 4,673 सीटों पर ही अभी तक एडमिशन हो पाया है और करीब 7,581 सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई है। सीटों के खाली पड़े होने के पीछे की वजह सरकारी कॉलेज की ओर दाखिले प्रक्रिया में की जा रही लापरवाही है। दरअसल ज़्यादातर कॉलेज ने समय पर मेरिट सूची ही जारी नहीं की है। इसके अलावा कॉलेज में छात्रों ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन कॉलेजों ने बस्तर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में दाखिला ले चुके छात्रों के ID को ही लॉक नहीं किया, यानी कि ऑनलाइन जानकारी अपडेट नहीं की। ऐसे में BU के पोर्टल में सीटें खाली दिख रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़े अफसरों का कहना है कि 11 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में यह काम 15 सितंबर के बाद किया गया है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद छात्र दाखिला लेने के लिए कम से कम 5 से 8 दिन का समय लेते हैं। ऐसे में कॉलेजों में जो छात्र दाखिला लेने नहीं पहुंच पाए हैं, कॉलेज तो तकनीकी दिक्कतों का बहाना भी बना रहे हैं और बस्तर यूनिवर्सिटी में खबर भिजवा रहे हैं कि दाखिला का प्रोसेस तकनीकी दिक्कत के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसी कोई तकनीकी दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि BA में अभी तक 2,919 सीटें खाली है, BSc के 2,837 सीटें खाली है, BCom के 1,350 सीटें खाली है, BSc होम साइंस के 24, BCA के 250, BBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो 67 सीटें खाली और DCA फर्स्ट सेमेस्टर 134 सीटें अभी भी खाली है। बालोद से खबर है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 12 कॉलेजों में विभिन्न संकायों में सीट बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है, जिसमें जिले के अमरी कला कॉलेज भी शामिल है। जारी आदेश के अनुसार शासकीय मदन लाल साहू कॉलेज में BSc विज्ञान समूह में 20 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल रिक्त सीटों पर 25 सितंबर तक एडमिशन लेने का मौका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कवर्धा से खबर है। तो शहर के आचार्य पंत श्री ग्रंथ मुनि साहेब PG कॉलेज में 660 सीटें बढ़ाई गई है। ये सीटें अंडर ग्रेजुएशन, UG और पोस्ट ग्रेजुएशन के विभिन्न ग्रुप में बढ़ाई गई है। BA फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा 150 सीटों का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई सीटों पर इसी सत्र में दाखिले दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए BSc बायो में यहाँ पे 50 सीटें हैं, BSc गणित के लिए 20 सीटें बढ़ाई गई है, BA के लिए 150 और BA मनोवैज्ञानिक में 20 सीटें हैं। BSc इस तरह से आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 660 सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई है। उसके बाद यहाँ पर रायगढ़ से खबर है। तो गुरुवार को डिग्री और गर्ल्स कॉलेज में देर शाम तक एडमिशन हुए। दोनों कॉलेजों में सीटें फुल हो गई है।
यहाँ आज एडमिशन का आखिरी दिन था। पीडी कॉमर्स कॉलेज में नैक मूल्यांकन की वजह से एडमिशन में देरी हुई है। यहाँ 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे। हालांकि शुक्रवार को गर्ल्स और डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी। अंतिम चरण होने की वजह से ओपन राउंड एडमिशन दिया गया। जितनी सीटें खाली थी उससे 1.5 गुना ओपन एडमिशन के लिए आवेदन आए। हालांकि ये स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। जिन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल सका उनके लिए प्राइवेट कॉलेजों के अलावा प्राइवेट परीक्षा का विकल्प होगा। इस बार केजी कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीसीए के अलावा बीएससी बायो और गणित में प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे। पिछले वर्ष अटल विश्वविद्यालय ने प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भराने की अनुमति नहीं दी थी। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनने के बाद इस सत्र से अनुमति मिलने की संभावना है। प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने का मौका दिया गया है। 22 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। सीटों की उपलब्धता के हिसाब से 30 सितंबर तक एडमिशन कराए जा सकेंगे। गर्ल्स कॉलेज में भी बीए, बीसीए, बीकॉम, एमए और एमकॉम की सीटें फुल हो चुकी है। कॉमर्स कॉलेज में 30 सितंबर तक प्रवेश होगा। पीडी कॉमर्स कॉलेज में 2 दिन पहले नैक की टीम आई थी, जिसमें नैक ग्रेडिंग होने की वजह से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई है। बीए में 60, बीकॉम में 34, एमकॉम में 9, एमए में 6 सीटें खाली रह गई है। शनिवार को मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जांजगीर से खबर है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने सीए एग्ज़ाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, IPC इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM में यूजी में प्रवेश के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ने पहले राउंड का सीट आवंटन शुक्रवार शाम जारी कर दिया है। NCHMCT की वेबसाइट पर एक लिंक दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करते विंडो ओपन होगा। विद्यार्थी रोल नंबर और पासवर्ड डालकर ये जान सकते हैं कि उन्हें किस IHM में सीट आवंटित हुई है। पहले राउंड में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग का समय 22 सितंबर तक रखा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तारीख 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। स्नातकोत्तर कॉलेज धमतरी इग्नू केंद्र में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET में 15वें संस्करण की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड पर 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच किसी एक तिथि पर होगी। 20 भाषाओं में होने वाली परीक्षा के लिए 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। 20 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे तक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। रायगढ़ से खबर है तो भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी के प्रतिभावान विद्यार्थियों से 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर, पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति व मेरिट कम मिस अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 10वीं तक आवेदक की आय 1 लाख, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 11वीं व 12वीं और महाविद्यालय ITI स्तर के आवेदकों के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए है। भिलाई नगर से खबर है तो DTE छत्तीसगढ़ ने तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए नियम जारी कर दिया है। संस्थानों में संचालित अनेक पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा। सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, मैनेजमेंट, MCA, आर्किटेक्चर संस्थाओं में संचालित विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए DTE ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 2 मुख्य चरण में ली जाएगी, जबकि संस्था स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग 1 चरण का होगा। आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के 2 से अधिक मुख्य चरण एवं संस्था स्तर की ऑनलाइन काउंसलिंग के 1 से अधिक चरण का आयोजन किया जा सकेगा। इसके लिए सभी जिलों के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में DVC सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां अभ्यर्थियों अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नक्सल प्रभावित सरगुजा एवं बस्तर संभाग में स्थित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी
अभ्यर्थियों को प्रवेश नियम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। सीट रिक्त होने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। फिर भी सीट रिक्त रहने पर काउंसलिंग के मुख्य चरण में राज्य के समस्त जिलों के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा सीट भरी जाएगी। डीटीई की साइट पर अन्य नियम भी अपलोड किए गए हैं। महासमुंद से खबर है तो कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रायपुर द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सोमवार 20 सितंबर को प्रातः 11 से 2 बजे तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास महासमुंद में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित समय उपरांत पंजीयन पर विचार नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम हेतु वॉक इन इंटरव्यू उक्त तिथि को दस्तावेज परीक्षण उपरांत समय 2 बजे से किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए व्यावसायिक शिक्षा मंडल प्रवेश चयन परीक्षा आयोजित कर रहा है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए 1 से 23 सितंबर तक आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट शिक्षा मंडल के साइट से कर सकते हैं। व्यापम द्वारा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीएससी के लिए प्रवेश पत्र 2 अक्टूबर को जारी होंगे। एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 10 अक्टूबर को प्रवेश पत्र जारी होंगे। परीक्षा केंद्र नज़दीक अंबिकापुर सहित रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में होगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।